Friends, this is Dr. Atul Kumar Bhatnagar from Rajkiya Mahavidyalaya Khetri, Associate Professor in the Department of Business Administration. Today we are going to discuss various advantages of motivation. Last time we were discussing what is motivation, meaning and definition we discussed a lot. Today we are going nature also. Today we are going to discuss importance of motivation. बच्चों, अभिप्रेरणा का यदि अर्थ आपको समझ में आ गया तो आपको इसके महत्व को समझने में कोई विशेष जोर नहीं आएगा। किसी भी व्यक्ति को जो हमारे संगठन के अंदर कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है, उसे कार्य को करने के लिए प्रेरित करने की यदि उसकी कोई इच्छा है तो उसको बलवती करने वाला जो प्रोसेस है, जो प्रकार्य है, उस प्रकार्य को हम मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। मोटिवेशन किसी भी व्यक्ति की मन स्थिति को, मानसिक स्थिति को, इच्छा को काम करने के लिए मोटिवेट कर देती है, प्रेरित कर देती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यक्ति में शारीरिक क्षमताएं हो सकती हैं, शारीरिक बल हो सकता है, शारीरिक सौष्ठव हो सकता है, लेकिन यदि काम करने की उसकी इच्छा नहीं है, इन दैट सिचुएशन आपका संगठन, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, वो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए कर्मचारी को हम यदि उत्पादक बनाना है ना, तो उत्पादक बनाने के लिए हम उसको प्रेरित करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अभिप्रेरणा आपकी उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, उस वर्किंग कैपेसिटी को कार्य की करने की इच्छा में तब्दील कर देती है। वो करने के लिए प्रेरित हो जाता है। हम बेसिकली किसी भी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, जैसा कि आप एक बहुत बड़े विद्वान जनरल फूड कॉर्पोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष फ्रांसिस ने कहा था कि आप किसी भी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, विशिष्ट स्थान पर उसकी शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति का उत्साह नहीं खरीद सकते, उसका इनिशिएशन नहीं खरीद सकते, उसकी वफादारी नहीं खरीद सकते। ये सारी चीज़ें आपको उसमें पैदा करनी पड़ेगी। तो अभिप्रेरणा वह माध्यम है, वह जरिया है जिसके जरिए आप उसमें तमाम चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं और संगठन के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेगा। इसके महत्व की चर्चा करने के लिए हम कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। अभिप्रेरणा वह माध्यम है जिसके जरिए आप संस्था के जो भी निर्धारित लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक मोटिवेटेड कर्मचारी ही संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करवाने में मदद करेगा, मददगार साबित होगा। इसलिए एक अभिप्रेरणा ही एक वह माध्यम है जो कर्मचारियों को एक दौड़ा देती है उसको काम को करने के लिए, और जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स आपके इजीली अचीव हो जाते हैं। फिर संगठन के अंदर मानवीय जो संबंध हैं, उनकी स्थापना यदि आप करना चाहते हैं तो आपको अपने कर्मचारियों को मानव समझना पड़ेगा, उसको प्रेरणा देनी पड़ेगी, उसको ये समझाना होगा कि भाई आपके बिना संगठन नहीं चल सकता। तो बेसिकली मानवीय संबंधों की स्थापना आपकी अभिप्रेरणा स्थापित कर देती है। कार्य के प्रति आप रुचि जागृत करवा सकते हैं। अभिप्रेरणा के अंदर व्यक्ति को काम करने के लिए इतना मोटिवेट कर दिया जाता है कि व्यक्ति में कार्य करने के प्रति रुचि जागृत हो जाती है। मैंने आपको बताया ना, कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की रुचि, इच्छा। तो हम रुचि और इच्छा के ऊपर अटैक करते हैं, हम उसको फाइनेंशियल मोटिवेशन देते हैं, हम उसको नॉन फाइनेंशियली मोटिवेशन देते हैं। तो वो काम करने के लिए न केवल रुचि जागृत कर लेता है, बल्कि उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड भी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना। इफ यू वांट टू गेट हिज होल हार्टेड कोऑपरेशन, तो आपको मोटिवेशन उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको तहे दिल से तब तक सहयोग नहीं दे पाएगा जब तक कि वो ये नहीं समझेगा कि भाई ये संस्था मेरी है, और संस्था मेरी है इस बात की जानकारी अभिप्रेरित कर्मचारी ही महसूस कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही डिमोटिवेटेड है, तो वो संगठन को अपना नहीं समझेगा, और अपना नहीं समझेगा तो अपना सहयोग भी नहीं देगा। बाकी के पॉइंट्स हम आगे की ओर देखेंगे। तब तक के लिए हम, क्योंकि इसमें बहुत देर बाद ये आपका डाउनलोड हो पाता है बच्चों, इसलिए हम इन पॉइंट्स को आगे डिस्कस करते हैं। थैंक्स अ लॉट।